दिल्ली धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। इस बीच जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों का मुख्य निशाना अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर था। सूत्रों के अनुसार अयोध्या और वाराणसी दोनों को लेकर आतंकी संगठन ने एक बड़ा मॉड्यूल तैयार किया था। अयोध्या में विस्फोट की साजिश को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार आतंकी शाहीन ने यहां के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और खुफिया इनपुट के चलते ये साजिश नाकाम हो गई। बता दें कि आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इस खुलासे के बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। रामनगरी को अभेद्य किला बना दिया गया है। मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा के कई घेरों का निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं को अब राम मंदिर में प्रवेश से पहले कई लेयर की जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। सभी प्रवेश द्वारों पर डोर मेटल डिटेक्टर, बम स्क्वाड और एंटी स्नाइपर टीमें तैयार की गईं। ड्रोन की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन लगातार बैठकें कर सुरक्षा को अभेद्य बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। दिल्ली धमाके के बाद रामनगरी अयोध्या पूरी तरह सतर्क है और अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अभेद्य किला बन चुकी। बता दें कि हाल ही में गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के जिन आतंकियों को पकड़ा था, उनके निशाने पर भी अयोध्या सहित कई धार्मिक स्थल थे। एटीएस ने बताया कि इन आतंकियों ने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर, दिल्ली में आजादपुर मंडी, अयोध्या, वाराणसी और अहमदाबाद के धार्मिक स्थलों की भीड़ सुरक्षा की जांच की थी। कश्मीर में भी उनकी गतिविधियां मिली थी। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री अशोक चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका एसडीआर होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया।
इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाएगी जिसमें डीवाईएसपी विरजित परमार, डीवाईएसपी केपी पटेल, पीआई सीएच पनारा और दूसरे हमारे पीआई पीवी देसाई वगैरह, इन सबकी एक टीम बनाएगी। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसमें हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू। गुजरात से लेकर फरीदाबाद और कश्मीर से लेकर कानपुर तक फैले इस टेरर मॉड्यूल का खुलासा रोज हैरान कर रहा है और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अधिक सचेत होने का सबक भी दे रहा है।